कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मजे में होगे। तो बच्चों, अब आप हम आ गए हैं अपने वर्क एनर्जी पावर के चौथे लेक्चर में, जहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे। और ये जो है बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे वर्क एनर्जी चैप्टर के से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो इस पे हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट जेई हर जगह इस पे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम आगे भी कई कई चैप्टर्स में यूज़ करेंगे, कई जगह यूज़ होता है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा और इस पे जो रूल बताऊंगा, जो ट्रिपल पी पांडे पावर पॉइंट बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई सवाल बनाने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, इसमें आपको दो काम करना है, रूल बता रहा हूं। देखो, पांडे पावर पॉइंट, पहला चीज करना है इसमें आपको आइडेंटिफाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और उसके बाद तीसरा है अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये तीन काम हमें करना है। अब देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो ये बोलता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय all the forces is equal to change in its kinetic energy, is equal to change in its kinetic energy। ये है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो सपोज मैं इस पे एक ब्लॉक बना रहा हूँ, इस पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लगा रहा हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और एक इस पे सपोज फ्रिक्शनल फोर्स। इतने सारे फोर्सेस मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। तो मेरा देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इतने सारे हो गए फोर्सेस। और भी कोई अगर फोर्स लग रहा है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट? हाफ एम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए मैं इसको पढ़ाया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, where vf is what? Final energy, final velocity, and vi is what? Initial velocity। अब देखो, यहाँ पे मेरा कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? कंजर्वेटिव फोर्स था सर mg। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स mg। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमने सारे फोर्सेस को इंक्लूड करने हैं और उसके कारण वर्क डन निकालना है। ठीक है, और वर्क डन निकालने के बाद हमें किसके बराबर इक्वेट कर देना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर इक्वेट कर देना है। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देख के इसको इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। Figure 8e4 shows a particle sliding on a frictionless track which terminates in a straight horizontal section. If the particle starts slipping from a point A, how far away from the track will the particle hit the ground? ठीक है, तो ये पार्टिकल कुछ स्लाइड करते यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो उस वेलोसिटी होने की वजह से क्या करेगा? वो यहाँ से गिरना शुरू होगा, ऐसे गिरेगा। तो ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना दूर वो गिरेगा, ये x निकालो। तो अब मुझे पता है कि ये ऐसा पार्ट मैंने
पढ़ाया था कि अगर हाइट h से अगर मैं इसको फेंकूं इस डायरेक्शन में, u डायरेक्शन में, हाइट h है, ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसा ऐसे आके गिर रहा है तो कितने टाइम बाद गिरेगा, कब गिरेगा, कितने दूर गिरेगा, क्या बोला था इसमें, y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में क्या लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। क्यों? क्योंकि ये 2D मोशन है। कैसा मोशन है? 2D मोशन है। तो 2D मोशन में मैंने क्या बोला था कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या लगाना है? तीनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में सॉरी लगा देना है, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में, तो आपका काम हो जाएगा। तो पहले तो मुझे यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो, टर्मिनेट्स स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो इसके पास वेलोसिटी भी होगी, कैसी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है सर? तो एक लग रहा है नॉर्मल, दूसरा लग रहा है mg, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो नॉर्मल, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि स्पीड जस्ट 0 है। स्टार्ट स्लाइडिंग मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई नॉर्मल इसलिए 0 होगा क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, सपोज किसी पॉइंट पे देखो ये रहा अगर डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सपोज यहाँ पे ब्लॉक रहा, सपोज देखो ये नॉर्मल है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमेशा एंगल क्या रहेगा? 0 रहेगा, तो 90 डिग्री रहेगा। तो नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? तुम्हें बताया था कि 3 केस बताए थे ना, एफ डॉट डी एस, जिसमें अगर थीटा क्या हो 0 डिग्री तो सिंपल वर्क डन क्या होता है? एफ एस। अगर थीटा क्या हो 180 डिग्री तो वर्क डन होता है माइनस एफ एस, और थीटा अगर 90 तो वर्क डन कितना होता है? 0। ये बता चुका हूँ। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई नॉर्मल इज 0। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी मैंने हमें बताया था कि हमेशा क्या होगा, क्या करो, डिस्प्लेसमेंट को ग्रेविटी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। तो मेरा देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा? ये देखो, ये टोटल था ये 1, ये देखो मैं बना रहा हूँ, ये टोटल था ये 1, ये कितना है? 1, और ये है 0.5। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है? ये जो है ये कितना है? 0.5 मीटर। 1 माइनस 0.5 इज 0.5 मीटर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है? एम जी, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ, 0.5 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम गया, जी इज व्हाट? 10 ले लो, तो 10 इंटू 0.5 इज व्हाट? 5, और इसको, इस 2 को भी इधर लेते हो, इंटू 2 इज व्हाट? वी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? √10। √10। अब देखो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी कितना है? √10। हाइट कितना है? ये 0.5, ठीक है, और ये x है, ये x मुझे निकालना है। तो x मैं कैसे निकालूंगा? x, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही होगा। लेकिन ए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एस एक्स इज वॉट? यू एक्स इंटू टी। अब यू एक्स तो मुझे पता है, यू एक्स कितना है? √10 है। टाइम नहीं पता है टी, तो टाइम कैसे निकालोगे? वाई डायरेक्शन में अब लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सर, तो एस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई 0 है क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। एस वाई कितना है? 0.5 है, इज इक्वल टू हाफ ए वाई नीचे के इस डायरेक्शन में कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो 0.5 इंटू 2 बाई जी की वैल्यू कितनी है? 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू कितना है? √0.5 इंटू 2 इज व्हाट? 1/10, 1/√10, ठीक है।
तो एस एक्स, यहाँ से एस एक्स निकालेंगे, एस एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स डायरेक्शन में, √10 इंटू टाइम, टाइम कितना है 1/√10, ये √10 से √10 गया, कितना आया 1 मीटर। तो एक्स डायरेक्शन यहाँ से जब ये ब्लॉक ऊपर से ऐसे 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 घूमते हुए ऐसे 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 यहाँ पे आया, तो इसके पास वेलोसिटी के कारण जो ये एक्स दूरी पे जाके गिरेगा वो होगा 1 मीटर। कैसे हमने निकाला, दो कॉन्सेप्ट यूज किए। पहला कॉन्सेप्ट यूज किया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला ये यूज कर लिया हमने, ठीक है। और दूसरा जो हमने यूज किया, दूसरा क्या यूज किया, वो ये 2D मोशन, इक्वेशन इन 2D मोशन। ये जो मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था तब भी मैंने पढ़ाया था कि वर्क डन इन 2D मोशन क्या होता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इतना कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई किया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिस पे है स्प्रिंग मास सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली वर्क एनर्जी थ्योरम में स्प्रिंग मास सिस्टम और ग्रेविटेशनल फोर्स, यही दो फोर्सेस काम आएंगे, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक तीसरा फोर्स आ सकता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। इन तीन फोर्स के अलावा जनरली कोई भी अलग फोर्स आता नहीं है पिक्चर में, यही तीन फोर्सेस आते हैं। एक चौथा आएगा तो वो नॉर्मल फोर्स होगा, और नॉर्मल के कारण वर्क डन जीरो होता है, जनरली जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री जनरली आता है। अगर नहीं होगा तब तो आपको उसके कारण वर्क डन निकालना होगा, ठीक है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों इसमें कन्फ्यूजन रहता है और बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि नेचुरल पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। और इस केस में मैं आपको दो ही पॉइंट बताऊंगा और उस 2 पॉइंट से आपका हर एक काम हो जाएगा। तो मास स्प्रिंग सिस्टम देखो क्या है, मास स्प्रिंग सिस्टम क्या है पहले ये समझो। मास स्प्रिंग सिस्टम है, सपोज ये है, ये ऐसा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ऐसा ऐसा लटका हुआ है, जनरल स्प्रिंग है, ठीक है। ये है इसका नेचुरल लेंथ, ये है इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है, जहां पे कोई भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, एक मास अटैच किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्या किया, मास अटैच कर दिया। अभी भी ये क्या है, नेचुरल लेंथ में। अब इस पे फोर्स लगा नीचे की तरफ mg, और क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो मास पे लगा फोर्स mg, तो ये किधर मास नीचे मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही मास ये स्प्रिंग ये नीचे मूव करना शुरू किया, mg ये मास है, ये mg, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में देखो, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ क्या लगेगा, kx, x इज व्हाट, द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। यहाँ पे अगर नेचुरल लेंथ है तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x है, ठीक है। x से एक्सपैंड हुआ तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा कितना, kx, तो kx लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक में क्या है, mg जो फोर्स है वो kx से बड़ा है। फिर उसके बाद क्या शुरू होगा, फिर देखना, यही स्प्रिंग आगे बढ़ते 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 एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा केस आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे ये kx फोर्स और mg फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये नीचे mg तो लग ही रहा है और kx फोर्स और mg फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। देखो ये kx और यहाँ kx और mg क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद मैंने ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। उसके बाद और ब्लॉक, अभी तो kx बढ़ना शुरू हो गया, kx बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, kx इक्वल टू mg है, तो अभी और नीचे जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे mg तो नीचे लग रहा है, ऊपर में kx लगेगा और kx बढ़ना शुरू होगा तो kx ग्रेटर देन mg होगा, ठीक है। kx ग्रेटर देन mg, kx बढ़ना शुरू होगा, x बढ़ना शुरू होगा तो kx बढ़ना, स्प्रिंग फोर्स बढ़ना शुरू होगा तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, और नीचे वाला डायरेक्शन में फोर्स तो mg कांस्टेंट है,
तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा, देखो जहाँ पे ये स्प्रिंग जो है एक्सपैंड होते 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 के एक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अब इस एम जी ब्लॉक को नीचे, मास ब्लॉक एम को नीचे जाने ही नहीं देगा, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर की तरफ लग ही रहा है, तो यहाँ से के एक्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अब ये एम जी फोर्स उससे के एक्स फोर्स बहुत ही कम हो गया कि अब इस मास एम को नीचे की तरफ खींच ही नहीं पा रहा है। तो ये जो मास एम है यहाँ पे के एक्स ग्रेटर देन एम जी होगा, और इस पोजीशन में ये मास जो है मोमेंटरीली उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। मोमेंटरीली, कुछ मोमेंट के लिए रिली क्या होगी, स्पीड जीरो हो जाएगी। और के एक्स फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो अब इस मास को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगा। तो ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगा, तो इस पोजीशन को जो बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं, वो हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है, नेट फोर्स नहीं जीरो है। एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि के एक्स माइनस एम जी अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है, के एक्स इज ग्रेटर देन एम जी, तो ऊपर की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगेगा, एफ नेट ऊपर की डायरेक्शन में कितना लगेगा, के एक्स माइनस एम जी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो था, मीन पोजीशन, यहाँ पे देखो एफ नेट मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है, और यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी अटेन होती है वो होती है मैक्सिमम, वेलोसिटी अटेन होती है वो होती है मेरी मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया मेरा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। मीन पोजीशन पे मेरा नेट फोर्स जीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा नेट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, और मीन पोजीशन पे मेरा जो नेट वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे पांडे पावर पॉइंट। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रिपल पी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज मैक्सिमम when velocity of mass is momentarily zero, थोड़े देर के लिए जीरो, momentarily जीरो। सेकेंड पॉइंट क्या है, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सट्रीम पोजीशन उसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और वेयर नेट फोर्स इज जीरो, और वेयर नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां से मैं एक देखो, एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इज स्प्रिंग इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी ऑफ मास इज मोमेंटरली जीरो। इस केस में क्या होता है मेरा, एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इस केस में क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब मीन पोजीशन पे होता है नेट फोर्स जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ तक ये वाले पोजीशन में हम लोग आ चुके थे, तो ये मास mg था, ये नीचे जा रहा था, अब ये फिर से ऊपर वापस आना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे था मेरा मास m, ये था ऐसे, ठीक है, ये ऐसे था, किस पोजीशन में पहुंच गया था, एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया था। ये मास m था, किस पोजीशन में था, एक्सट्रीम में था, एक्सट्रीम पोजीशन पे था, वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। अब इस पे के एक्स फोर्स ऊपर की तरफ तो लग रहा है,
के एक्स फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी। नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा? नेट फोर्स लगेगा सर के एक्स माइनस एम जी। नेट फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ? के एक्स माइनस एम जी। के एक्स माइनस एम जी फोर्स लगने की वजह से ये फिर से क्या होगा? ये फिर से ब्लॉक जो है अपने मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा। ये था उसका सपोज, ये था इसका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। ठीक है, और ये क्या था? मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे एफ नेट क्या था? 0 था। एफ नेट क्या था भाई? ऊपर में लग रहा था के एक्स, नीचे में लग रहा था एम जी, तो यहाँ पे के एक्स बराबर एम जी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो ऊपर की तरफ जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तो फिर वो कहाँ पहुँचेगा? जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ नेचुरल लेंथ पे फिर से मास एम पहुँच जाएगा। और नेचुरल लेंथ पे ये पहुँचा, ये नेचुरल लेंथ था, यहाँ पहुँचा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? इसकी 0 हो जाएगी। और इसी नेचुरल लेंथ पे क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो इसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन भी बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या है? 0 है। और यहाँ पे जो मेरा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में अब नहीं लग के किधर लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है कंप्रेशन या इलोंगेशन है। तो पहले में यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे क्या है? मेरा कोई भी कंप्रेशन है, इलोंगेशन है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? मेरा 0 होगा, के एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरा इलोंगेशन है, कंप्रेशन नहीं है। यहाँ पे फिर से लगा नीचे मास एम जी, और फिर से यही प्रोसेस, देखो यही प्रोसेस यहाँ से रिपीट हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ मास एम जी था, ये नेचुरल लेंथ पे था, फिर से नीचे आएगा और ये ऊपर नीचे ऐसे मूव करते रहेगा। याद रखना, ये नेचुरल लेंथ जो पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है, नेचुरल लेंथ पोजीशन है, वो एक्सट्रीम पोजीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन नेचुरल लेंथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन उसी पोजीशन को बोलेंगे जहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। जहाँ क्या है? वेलोसिटी 0 है। अगर मैं सपोज क्या करता, देखो एक केस ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे लिया और कंप्रेस करके रखा, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और ये मास एम लिया, ठीक है, कंप्रेस्ड है, ये इसका नेचुरल पोजीशन नहीं है, कंप्रेस्ड है। तो कंप्रेस्ड है तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा के एक्स, कंप्रेस्ड है तो, और यहाँ पे फोर्स लगा एम जी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो ये मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। बट दिस इज नॉट सेम एज माई नेचुरल लेंथ। अब ये नीचे आएगा तो फिर नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, नेचुरल लेंथ के बाद कहाँ पहुंचेगा? मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, मीन पोजीशन के बाद कहाँ पहुंचेगा? फिर से एक्सट्रीम पहुंचेगा। समझ में आई बात? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो मैंने जो 2 पॉइंट, ये मेन पॉइंट बताए हैं, ये पांडे पावर पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान में रखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन पोजीशन उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ नेट फोर्स 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ वेलोसिटी 0 होती है लेकिन नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखो इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation in the स्प्रिंग। अब देखो इसमें हम सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इस पूरे सिस्टम पे। ये पूरा सिस्टम हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? यहाँ पे लगा कि इस पे क्या लगेगा? टेंशन। इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटी। कितना? mg। ठीक है, तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते समय क्या बोला था कि मास m पे जो भी है ऑब्जेक्ट पे, उस पर सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करो। फोर्स कितना लगा? mg। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा? टेंशन। और यहाँ पे टेंशन है, और इस स्प्रिंग जब इलोंगेट होगा तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स कौन लगेगा? स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? kx। तो टेंशन बराबर kx होगा,
टेंशन बराबर के एक्स होगा। ठीक है, अब एम, इस मास एम पे मैं क्या लगाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, तो इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने बोला है कि बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग मतलब कि कब होता है, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। यहाँ पे बताया ना मैक्सिमम इलोंगेशन, ये देखो ये मैक्सिमम इलोंगेशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन, क्योंकि सबसे नीचे में क्या है, स्प्रिंग पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे है मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन, इलोंगेशन। ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरी नेट वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे की तरफ कितना, एम जी। सपोज एक्स से ये एक्सपैंड हुआ ऊपर की तरफ और एक्स से ये नीचे की तरफ आया। एक्स से क्या हुआ, ये एक्स से ऊपर की तरफ एक्सपैंड हुआ और ये एक्स से नीचे की तरफ आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो उस केस में मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज एम जी इंटू एक्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन क्या है कि स्प्रिंग फोर्स ही है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, यही होता है, बताया था ना, इज इक्वल टू, जब स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन पढ़ा रहा था तो बताया था डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। वी फाइनल स्क्वायर क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे बताया एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि वेलोसिटी जीरो होती है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, और इलोंगेशन मैक्सिमम इलोंगेशन और कंप्रेशन मैक्सिमम, कंप्रेशन मैक्सिमम। ठीक है, यही होता है, समझ में आई बात। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी क्या था, वो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो ही था। वेलोसिटी क्या है, जीरो थी, तो जीरो स्क्वायर, तो ये हो गया जीरो जीरो। ठीक है, तो एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स इनिशियल कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन क्या था, जीरो था, न्यूट्रल पोजीशन पे था, माइनस एक्स एफ स्क्वायर। एक्स फाइनल क्या है, एक्स है, एक्स फाइनल क्या है, एक्स, क्योंकि एक्स ही का एक्सपेंशन हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एम जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, हाफ, यहाँ पे के भी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में ले गया। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक एक्स से एक एक्स गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, टू एम जी बाई के, टू एम जी बाई के, यही आई। एक्स की वैल्यू क्या आई, टू एम जी बाई के, यही मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन है इस स्प्रिंग में। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज़ किया वो मास स्प्रिंग सिस्टम और वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट मैंने इसमें यूज़ किया। एक ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम, और एक ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया अभी अभी उसको मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए उससे आप सॉल्व कर लोगे, बशर्ते आप डबल पी पॉइंट ट्रिपल पी पॉइंट जो है बताता हूँ मैं, पांडे पावर पॉइंट, उसको आप एकदम बेसिक से फॉलो करो, उसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, a block of mass m sliding on a smooth horizontal surface with a velocity v meets a long horizontal spring fixed at one end and having spring constant k as shown in figure. Find the maximum compression in the spring. मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कब होगा, जब वो क्या होगा, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। तो एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम पे क्या होता है, एक्सट्रीम पे क्या होता है, एक्सट्रीम पे होता है मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन, यही होता है एक्सट्रीम पे, कंप्रेशन या
इलोंगेशन यही होता है गेशन। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी नेट फोर्स क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो होती है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा इस मास एम पे। तो ये जैसे ही मास एम पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है, मास एम पहुँचेगा यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली वी थी। अब ये क्या पहुँचेगा, ऐसे पहुँचते 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 स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। स्प्रिंग को कंप्रेस करके यहाँ पे मास पहुँच गया, मास एम। इसने इनिशियल पोजीशन था यहाँ पे, इसने स्प्रिंग को कंप्रेस करके कितना कर दिया, एक्स से कंप्रेस किया। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा इस मास एम पे। तो मास एम पे कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। किधर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक ही फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स देखो, स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ऑन मास एम। और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, यही होता है। मैंने बताया था जब स्प्रिंग फोर्स पढ़ा रहा था। तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, वी फाइनल क्या है मेरा, जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो, इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। वी इनिशियल क्या है, वैल्यू वी है भाई, तो वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हाफ से हाफ चला गया। ठीक है, के एक्स इनिशियल क्या है, एक्स इनिशियल क्या बताया था मैंने, एक्स इनिशियल इज द कंप्रेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इन द इनिशियल पोजीशन, इन द इनिशियल स्टेट। इनिशियल कंप्रेशन और इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग जो क्या है, जीरो है। क्योंकि क्या है, स्प्रिंग इनिशियली क्या है, अपने नेचुरल पोजीशन पे, यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल पोजीशन पे है, नेचुरल पोजीशन पे था। ठीक है, एक्स फाइनल क्या है, एक्स फाइनल है सर एक्स, एक्स फाइनल क्या है, ये एक्स ही कंप्रेस हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर, माइनस से माइनस गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एक्स, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, यही एक्स निकालना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई के। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाई के, विच इज़ वॉट, अंडर रूट एम बाई के इंटू वी, अंडर रूट एम बाई के इंटू वी। ठीक है, तो मेरा जो कंप्रेशन आया, मैक्सिमम कंप्रेशन आया, वो कितना आ गया, अंडर रूट एम के वाई वी। और कॉन्सेप्ट मैंने क्या यूज़ किया, कॉन्सेप्ट यूज़ किया मैंने ये, कॉन्सेप्ट मैंने क्या यूज़ किया, कॉन्सेप्ट यूज़ किया मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम। पहला ये और दूसरा ये, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है वो चीज़ यूज़ कर ली मैंने। ठीक है, समझ में आई बात। तो इतनी बात समझ में आई, तो हमने इस बात से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मास स्प्रिंग सिस्टम था, उसको हमने कवर कर लिया है। और इसको हम कंटिन्यूसली आगे यूज़ करेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझिए, समझने के बाद इसको अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। और जो मैंने 2 पॉइंट बताया पांडे पावर पॉइंट में, जो 2 पॉइंट बताए उसका फॉलो करिए, आपको कभी भी सवाल में, कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे, जय हिंद।